नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 जिसका टाइटल है मैडम राइड द बस, जिसको वल्लीकरण के द्वारा लिखा गया है। और इसके अंदर 4 पार्ट्स के अंदर ये वीडियो डिवाइड है। तो इसके 3 पार्ट जो है वो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। तो आपको पता ही है, छोटे बच्चे की कहानी है। तो कंडक्टर उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हारी लुक फॉर नहीं करेगी। लुक फॉर एक फेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है तलाश करना, कि क्या तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हारी तलाश नहीं करेगी। द कंडक्टर आस्कर, कंडक्टर ने पूछा, व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने लड़की को उसकी टिकट दी तो कंडक्टर ने ऐसा उससे पूछा। नो नो वन विल लुकिंग फॉर मी, कि नहीं नहीं कोई भी मेरी जो है वो तलाश नहीं करेगा। सी सैड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, और उसके बाद में बस स्टार्ट हुई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और एक बार बस जो है फिर से उन्हीं खूबसूरत दृश्यों के बीच से गुजरने लगी। वली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड greeted everything with the same excitement she had felt the first time। और वल्ली जो है वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, और स्लाइटेस्ट यानी बिल्कुल भी, बिल्कुल थोड़ा सा भी। एंड ग्रीटेड, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, एवरीथिंग। और उसने प्रत्येक चीज़ का जो है वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में, बहुत ही उत्साह के साथ में उसने जो है वो उनका अभिवादन किया या फिर उनका स्वागत किया। ही हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, कि जो भी वो पहली बार महसूस कर रही थी, क्योंकि ये पहली बार, ये छोटी बच्ची जो है पहली बार बस से यात्रा कर रही है, इसलिए सारी जो जो खूबसूरत चीज़ें जो उनके सामने आ रही है वो उनको रोमांचित कर रही है, एक्साइट कर रही है, और वो उनका भरपूर आनंद जो है वो ले रही है। बट सडनली, लेकिन अचानक से, सी सा ए यंग काऊ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, उसने अचानक से एक युवा गाय जो है उसको सड़क के किनारे रोड साइड में जो है उसको लेइंग डेड यानी मर्त पड़े हुए उसको देखा। जस्ट वेयर, उसी जगह, इट हैड बीन स्टक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, उसी जगह जहाँ पर किसी तेज़ गति से चलने वाले वाहन के द्वारा उनको स्टक किया गया था, टक्कर मारी गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on a trip to town? She asked the conductor, उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही काऊ नहीं है, क्या ये वही गाय नहीं है जब हम टाउन की ट्रिप कर रहे थे, टाउन की तरफ जब हम यात्रा कर रहे थे उस समय बस के सामने जो है ये जो भाग रही थी, क्या ये वही गाय नहीं है। द कंडक्टर नोडेड, और कंडक्टर ने, नोड का मतलब सिर हिलाना, कंडक्टर ने सिर हिलाया। सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और इसके साथ ओवरकम वैसे तो विजय प्राप्त करना भी होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर जो है ओवरकम का मतलब है कि वो भर गई, सैडनेस यानी उदासी से, वो एक प्रकार की उदासी से जो है ये बात सुनते ही वो भर गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looking so horrible। तो वो सोच रही है कि थोड़ी देर पहले ये जो प्राणी जो था, ये गाय जो थी, ये कितनी लवली थी, कितनी ब्यूटीफुल थी। क्रिएचर यानी प्राणी होता है, कितना सुंदर और कितना अच्छा प्राणी था ये। जस्ट वाइल अगो, कुछ ही समय पहले। हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और उसने अचानक से जो है अपनी चार्म जो है, अपनी ब्यूटी जो है उसको खो दिया है। एंड इट्स लाइफ, और अपना जीवन भी उसने खो दिया है। ये वो पहली बार एक छोटी बच्ची समझ रही है। एंड लुकिंग सो हॉरिबल, और देखो ये कितनी भयानक जो है वो दिखाई दे रही है। सो फ्राइटनिंग, और इतनी डरावनी दिखाई दे रही है। एज इट ले देयर, जैसे कि ये वहाँ पर पड़ी हुई है। लेग्स स्प्रेंगलेड, उसकी टांगें जो हैं वो फैली हुई है। ए फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और इसकी जो आंखें जो है, जीवन रहित आंखें जो है वो एक निश्चित दिशा की तरफ स्टेयर कर रही है, घूर रही है। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ जो है वो खून बिखरा हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर, और जो उसकी जो मेमोरी जो है, मृत गाय की जो यादाश्त जो है वो बार बार उसके मन में आ रही है। हॉन्टेड हर यानी बार बार वही चीज़ उसको याद आ रही है। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उसका जो
उत्साह जो था वो बार बार खिड़की से बाहर जो है खूबसूरत दृश्यों को देख रही थी। कितने उत्साह के साथ वो सारे दृश्यों को देख रही थी, उस उत्साह को ये हॉन्टिंग जो है, यानी जो बार बार उस मृत गाय के जो चित्र उसके दिमाग में आ रहे हैं, वो उसके उत्साह को कम कर रहे हैं। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, यानी उसके उत्साह को कम कर रहे हैं। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसके मन में ये इच्छा ही नहीं हो रही है कि वो खिड़की से बाहर जा करके देखे। सी सैट थस ग्लूअड टू हर सीट, और वो मानो इस प्रकार से अपनी सीट के ऊपर बैठ गई हो जैसे कि उसकी सीट के ऊपर ग्लू लगा हो, यानी ग्लू का मतलब होता है गूंद, जैसे वो अपने सीट के ऊपर चिपक करके बैठ गई होगी। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज, और वो तब तक बैठी रही जब तक कि उसकी बस जो है उसके गांव में नहीं पहुंच गई। एट 3:40, 3:45 के ऊपर जब तक वो बस उनके गांव में नहीं पहुंच गई तब तक वो अपनी सीट से चिपकी हुई रहती है। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, वो खड़ी हुई और अपने आप को उसने फैलाया, यानी अंगड़ाई ली उसने। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और फिर वो जो है वो कंडक्टर के पास में जाती है और कहती है, वेल सर, अच्छे श्रीमान जी, आई होप, ये एक लिख दिया है, आई होप टू सी यू अगेन, कि मुझे आशा है कि हम एक बार फिर से मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और जो कंडक्टर जो था उसने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, जब भी तुम्हारी इच्छा हो बस राइड की, बस की सवारी करने की, कम एंड जॉइन अस, तुम आना और हमारे साथ शामिल हो जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और ध्यान रखना कि अपना किराया लाना जो है वो मत भूलना। कंडक्टर जो है उसके साथ में मजाक करता है। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है और बस से नीचे छलांग लगा देती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और उसके बाद में वो सीधी रनिंग करते हुए, स्ट्रेट यानी सीधा होता है, वो घर जो है वो पहुंचती है। वेन सी इंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में प्रवेश करती है। सी फाउंड हर मदर, तो वो अपनी माँ को पाती है अवेकन, यानी जागृत अवस्था में, क्योंकि उसकी माँ जो है वो दोपहर के समय में सो जाया करती थी, लेकिन इस समय जब ये लड़की पहुंची है तो वो जाग गई है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, और वो वली की एक चाची के साथ में बातचीत कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और ये चाची जो है वो दक्षिण की गली में रहती है। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, और ये जो आंट है, ये जो चाची है, ये वास्तविक चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स यानी बातों नहीं, बहुत ही टॉकेटिव लेडी है ये। नेवर लूज हर माउथ वन सी स्टार्टेड टॉकिंग, ये कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती है एक बार बातचीत शुरू करने के बाद। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी। सैड हर आंट, उसकी आंट ने पूछा। वेन वल्ली कम इन, जब वल्ली अंदर आई तो उसकी आंट ने पूछा कि तुम कहाँ थी वल्ली। सी स्पोक वेरी कैजुअली, और उसने जो पूछा था बहुत ही कैजुअली पूछा था, बहुत ही ऐसे ही पूछ लिया था उसने, सामान्य तरीके से। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, और उसने जो है वो उत्तर की भी कोई आशा नहीं की थी कि ये उसका उत्तर भी दे। सो वल्ली जस्ट स्माइल, इसलिए वल्ली जो है वो थोड़ी सी मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड ऑन्ट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्जेशन, और उन्होंने अपनी बातचीत जो है, उसकी माँ और उसकी चाची ने उनकी बातचीत को जारी रखा। यस यू आर राइट, कि हाँ तुम सही कह रही हो। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारे बीच में भी और बाहर के संसार में भी। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम प्रत्येक चीज़ के बारे में, ये हमारे लिए कैसे संभव है कि हम प्रत्येक चीज़ के बारे में जान सकें। एंड इवन वैन वी डू नो अबाउट समथिंग, और यहाँ तक कि यदि हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, और हम जानते हैं उन चीज़ों को भी पूर्ण रूप से उनको भी नहीं समझ पाते हैं। कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं। ओ यस ब्रीद वली, अरे हाँ, वली ने इस बात के ऊपर हामी भरते हुए, सांस लेते हुए, ब्रीद वली, सांस लेते हुए वली ने ऐसा कहा। वाट आस्कड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा कि तुमने क्या कहा। वाट इज़ दैट यू से, कि तुमने जो है वो क्या कहा, उसकी मदर ने उससे पूछा। ओ सैड वली, वली ने कहा। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वाट यू सैड अबाउट थिंग्स, कि मैं तो केवल उस बात से सहमत हो रही हूँ कि जो तुमने कहा उस बात को मैं एग्री कर रही हूँ, सहमति दे रही हूँ अपनी। हैपनिंग विदाउट और नॉलेज, जो बातें हमारे बिना ज्ञान के घटित होती है। और यहाँ वो जो है वो हंसी मजाक के अंदर ये संकेत कर रही है कि अभी तो आपको भी तो पता नहीं है कि मैं आपकी बिना जानकारी के जो है शहर घूम के आ गई हूँ। तो इस बात की तरफ वो जो है वो एक चुटकी ले रही है, वो थोड़ा मजाक कर रही है और वो उनको पता भी नहीं चलता है। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, देखो कितनी छोटी सी लड़की है। सी इज़
सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा, एंड येट, और फिर भी, लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्जेशन, और देखो इतनी छोटी लड़की है फिर भी देखो। पोक हर नोज का मतलब होता है किसी टांग अड़ाना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुहावरा है, इडियम फ्रेज है। इनटू आवर कन्वर्सेशन, कि एक छोटी सी लड़की है फिर भी देखो हमारी बातचीत के अंदर ये टांग अड़ा रही है या हमारी बात को बाधित कर रही है। जस्ट एज दो सी वर ए ग्रोन लेडी, मानो कि वो, एज दो का मतलब मानो कि सी वर ए ग्रोन लेडी, की मानो कि वो एक बड़ी महिला हो, उस प्रकार से वो हमारी बातचीत को डिस्टर्ब कर रही है, हमारी बातचीत के बीच में कुछ बोल रही है। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली अपने आप में मुस्कुराती है। सी डिडेंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती है कि उनकी जो स्माइल है, उनकी जो मुस्कुराहट है, वो उनके समझ में आए। क्यों वो क्यों मुस्कुरा रही है? क्योंकि उनको पता ही नहीं चला, वो शहर घूम करके आ गई है। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ इट, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात के बहुत ही कम चांस हैं कि वो दोनों लेडी जो हैं उसकी मुस्कान को पहचान पाएंगे। वाज देयर, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या वो उसकी मुस्कान को समझ पाएंगे? तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर जो है मैडम राइड द बस, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।